ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है आपका ये चैप्टर। इसको शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डूप्लेक्स करियर पॉइंट में, जिसमें हम परीक्षा के आपके सवाल का भी क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। आइए देखते हैं इसी में ऊंचाई और दूरी। सबसे पहले जान लेते हैं जिसमें ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो जैसे हमारा होता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण होते क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले देखते हैं उन्नयन कोण होता क्या है। जैसे कि हम खड़े हैं कहीं पर और ऊपर किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो जब हमारी क्षैतिज और जहाँ पर हम देख रहे हैं उन दोनों के बीच की में जो भी कोण बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। देखते हैं जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और कोई वस्तु यहाँ रखी है, जब हम इसको देखते हैं तब ये वाली रेखा और सामने क्षैतिज रेखा जो बिल्कुल हमारी आँख के सामने बनती है, उन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो आपका क्या होता है, उन्नयन कोण कहते हैं उसको। इसको हम बोलते हैं आप उन्नयन कोण। बस इसमें इतना ही है। जब हम नीचे खड़े हों और ऊपर की ओर देखें तब बनता है उन्नयन कोण। और अवनमन कोण वो होता है जब हम ऊपर खड़े हों, किसी मीनार पर खड़े हों और नीचे देखें तो क्षैतिज और नीचे जहाँ वस्तु रखी है उन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं अवनमन कोण। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारी वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, तो हम देखेंगे तो एक ऐसी रेखा बनेगी और जो क्षैतिज रेखा बनेगी वो हमारे सामने बनेगी। तो आपका कोण क्षैतिज, आपका क्षैतिज और दृष्टि रेखा, इस रेखा को बोलते हैं दृष्टि रेखा, जो हमारी आँख से बनती है, जो हमारी आँख से दूरी होती है वस्तु तक की, उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। और इन दोनों के बीच में जो आपका कोण बनता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण। बस इसमें आपका इतना ही है जो हमें पढ़ना था। इसके आगे हम देखते हैं और इसमें आपके जो कोण होते हैं वो हमेशा न्यून कोण ही रहते हैं। आइए कुछ आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है हमारी ऊंचाई और दूरी से, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है जी। आपकी परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है, पिछले वर्ष आया, पिछले वर्ष नहीं आपके पिछले काफ़ी वर्षों में आया है ये क्वेश्चन। काफ़ी बच्चों ने छोड़ा भी है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इनको। सबसे पहले सवाल को देखते हैं। सवाल में लिखा क्या है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जो मीनार की ऊंचाई है 20 मीटर है और ज़मीन पर बनने वाली छाया की लंबाई कितनी हमारी 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण है, हमें जो है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। देखते कैसे होता है ज्ञात। तो हमारी जो छाया है वो ज़मीन पर पड़ेगी, तो हमने यहाँ पर अपनी छाया बना ली। छाया की हमें लंबाई दी गई है 20√3, तो 20√3 हमने यहाँ पे लिख ली। और हमारी मीनार की ऊंचाई, जो मीनार है हमारी उसकी ऊंचाई भी हमने देख ली कितनी है हमारी 20 मीटर है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले यदि यहाँ परीक्षा में सॉल्व करना है तो सबसे पहले पैटर्न देख लें, परीक्षा में कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। लिखते हैं सबसे पहले माना, जो हमें ज्ञात करना हो तो सबसे पहले उसी को मानते हैं। हमें ज्ञात करना है सूर्य का उन्नयन कोण, तो हम लिखते हैं सबसे पहले माना सूर्य का उन्नयन कोण। लिखा हमने सबसे पहले उन्नयन कोण, देख लिया। अब उन्नयन कोण बनता कहाँ है, जब हमने बताया था उन्नयन कोण जो हमारी होती है क्षैतिज रेखा और जहाँ पे हम देख रहे हैं तो सूरज ऊपर की तरफ होता है, तो हमने ऊपर यानी मीनार के ऊपर देख रहे हैं तो हमारा ऊपर की ओर बनेगा। तो हमारा यहाँ पर आपका उन्नयन कोण बन जाएगा, जिसको हम मान लेते हैं क्या है, थीटा है। तो हमने मान लिया, हम माना सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा ACB। तो हमने माना इसको कौन हो गया ACB। ACB हमने क्या है अपना थीटा है, तो हमने थीटा मान लिया। अब हमें दिया गया है जो वो लिख लेते हैं, जो हमें दिया गया है लिखते हैं मीनार की ऊंचाई। तो लिख ली सबसे पहले मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई हमें दी गई है, कितना है हमारा 20 मीटर है। जो हमारी क्या है चित्र में जो हमें दर्शाई है A और B, तो AB कितनी हमारी 20 मीटर है। तो हमने सबसे पहले 20 मीटर लिख ली। फिर हमें जो हमारी छाया है, छाया की लंबाई कितनी दी गई है, हमें छाया की लंबाई ये भी लिख लिया। जितना हमें दिया जाता है सब लिखकर देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें कुछ हमारा छूटा ना रहे।
जो हमारी छाया की लंबाई है वो आपकी यहाँ से यहाँ तक है बी और बी सी कितनी हमारी 20√3 मीटर लिख लिया हमने। अब इसके आगे सॉल्व करना, अब हमें अपना थीटा निकालना है। तो हमें मालूम है जो हमारी मीनार होगी वो बिल्कुल सीधी खड़ी होगी, यानी 90 अंश का कोण बनाएगी, और हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से देख रहे हैं मीनार की तरफ। तो हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी। कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। तो सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी। सबसे पहले लिख लें त्रिभुज ए बी सी। कौन सा हो गया? ए बी सी। समकोण लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो हमारा त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब हमें अपना उन्नयन कोण निकालना है जो यहाँ पे बन रहा है। तो हम इसको मानते हैं किसके लिए? ए सी बी के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कोण ए सी बी बराबर थीटा के लिए लिख लिया हमने। अब इसके लिए लिखेंगे कि इसके लिए लंब कर्ण आधार क्या है। जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी कि हमने लंब कर्ण कैसे निकालते हैं, वो हमने इसमें सीखा था। तो सबसे पहले इसके लिए लिखेंगे लंब कर्ण। तो हमें दिया क्या गया है, इसमें हमें अपना मीनार की ऊंचाई दी गई है और हमें छाया की लंबाई दी गई है, और हमें उन्नयन कोण अपना सी पर बन रहा है। तो इस सी के लिए हमारा लंब कर्ण आधार क्या होगा? सबसे पहले थीटा के सामने जो कोण थीटा के सामने जो रेखा होती है वो आपकी लंब होती है। तो आपकी लंब हो गई ए बी, लिख लिया हमने। लंब क्या हो जाएगी हमारी? ए बी हो जाएगी। और हमारा कर्ण जो कि हमें मालूम नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर हमें आधार मालूम है जो हमारा क्या है? बी सी है। तो आधार क्या है हमारा? बी सी है। अब हम अपना इसके लिए लिखेंगे यहीं पे जो हमारा लंब कितना है, लिख लिया पहले लंब है हमारा ए बी। तो हमने लंब लिख लिया ए बी, कितना है हमारा? 20 मीटर। और साथ में आधार भी लिख लिया, आधार है हमारा बी सी। तो आधार भी लिख लिया हमने बराबर बी सी हमें कितना दिया गया है? 20√3। तो हमने लिख लिया 20√3 मीटर। अब हमारे ऐसा कौन सा सूत्र होता है जो लंब और जिसमें लंब और आधार आ जाता है? याद कीजिए जो हमने आपको ट्रिक बताई थी लंब और कर्ण किस में निकालते हैं। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी लाल बटे कक्का, इसी से आपका पूरे सूत्र निकलने थे। अब हमें देखना है कि हमारा लंब और आधार किससे आएगा? लंब और आधार। तो लंब अपना जे रहा और क्या निकालना है? आधार। तो हमारा आधार कहाँ है? ए वाला होगा आपका। लंब जे रहा, आधार जे रहा। तो ये आपका कौन सा सूत्र होता है? लंब और आधार। लंब का आधार किस में आता है आपका? tan में आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan। चलिए आगे कर लेते हैं, देखते हैं tan। हमें कोण लिखना है। कोण कौन सा हमारा? थीटा है। तो हमने थीटा लिख लिया, थीटा लिखा। लंब लिख लिया, लंब बटे आधार। अब हमें लंब और आधार दिया गया। लंब कितना हमारा? 20 मीटर है और आधार कितना है? 20√3। तो हमने लिखा tan थीटा बराबर हमारा है लंब 20 मीटर और आधार 20√3। तो हमने लिखा लंब हमारा 20 मीटर, आधार 20√3। तो 20√3 लिख लिया। अब 20 से 20 को काट देंगे। अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। tan में आपका किसी का मान होता है 1/√3, 1/√3। तो देखिए tan में किसका मान होता है आपका? 1/√3। तो हमने देखा tan थीटा बराबर, tan में याद कीजिए जल्दी से 1/√3 किसका होता है? तो वो आपका होता है tan आपका 30 का होता है। tan 30 का होता है आपका 1/√3। तो हम यहाँ से tan और tan कैंसिल हो जाएंगे और थीटा कितना आ जाएगा हमारा? 30 आ जाएगा। बस इतना ही है। इसमें आपके 5 नंबर पक्के हो गए। सेम पूरा ऐसी प्रोसेस करके लगाएंगे, आपका कोई एक नंबर नहीं काट पाएगा इसमें, क्योंकि आपका परीक्षाओं में ऐसे सॉल्व करना है और आपका परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपसे। सिंपली पूछ जाएंगे कि आपको सामने सब कुछ दिया जाए, आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए। आपसे थोड़ी ट्रिकी सवाल पूछ जाएंगे और हम अपनी सीरीज में हमेशा
वही क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं। और भी क्वेश्चन देखते हैं, आइए तीसरा क्वेश्चन, तो अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा यूपी के 2013 में आया था क्वेश्चन, ये वाला आपका 2013 में छपा था आपका क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं जो आपसे थोड़ी ट्रिकी लगे और जिसमें आपके 2-2 कोण दिए जाते हैं, बहुत अक्सर पूछे जाते हैं। आपका 6 या 7 नंबर पूछा जाएगा जी आपका क्वेश्चन, इससे कम में नहीं आएगा क्योंकि आपके 2 कोण दिए गए हैं और काफ़ी कुछ करना है आपका। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है आपका आगे। देखिए सबसे पहले इसका चित्र बनाना सीखिए। चित्र कैसे बनाते हैं, तो हम सबसे पहले अपना, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से 40 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर 45 अंश है। सबसे पहले एक जो कोई हमारा शिखर है, कोई अधूरी मीनार है जिसकी जो मीनार थी पूरी थी वो टूट चुकी है, उसके मीनार का शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से 40 मीटर दूर, जो हमारी मीनार है उसके आधार से कितना 40 मीटर दूर। तो सबसे पहले 40 मीटर दूर आ गए हम। 40 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर 45 अंश है। सबसे पहले 45 अंश का कोण बनाया हमने, बना लिया तो हमारा 45 अंश बन गया। अब इसके आगे क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई बढ़ने पर, मीनार की ऊंचाई बढ़ने पर, तो मीनार की ऊंचाई हमने बढ़ा दी। मीनार की ऊंचाई बढ़ने पर उसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण, उसी बिंदु से यानी जो हमारा बिंदु यहाँ तक दिया गया था, इसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाता है। तो हमारा 60 अंश लिख लिया हमने, 60 अंश हो जाता है। मीनार की बढ़ी हुई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो मीनार की ऊंचाई हमें यहाँ से यहाँ तक दी गई है, मीनार की बढ़ी हुई ऊंचाई हमें ज्ञात करना है कितनी दी गई है। देखते हैं कैसे करना है। अब सबसे पहले हमने अपना चित्र पूरा बना लिया है। अब इसको सबसे पहले नाम देते हैं कि इसमें हमें क्या दिया है। सबसे पहले इसमें हमें मीनार के पाद बिंदु से उन्नयन कोण की दूरी, जो यहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर, यहाँ तक की दूरी दी गई है हमें, यहाँ पे कितना दी गई है, उसके आधार से 40 मीटर दूरी पर। तो हम 40 मीटर दूरी पर यहाँ पे कर लिया, जो हमारे यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। अब इसको नाम दिया, सबसे पहले दिया हमने A B C D, हमें नाम दे दिया। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले ए बी हम कुछ मानेंगे, साथ में डी ए भी मानेंगे कुछ। अब परीक्षा में आप कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले देखते हैं। आइए देखें, सबसे पहले मानते हैं जो हमें पूछा जाएगा, मीनार की बढ़ी हुई ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो माना मीनार की बढ़ी हुई ऊंचाई लिखा। सबसे पहले हमने कितनी मीनार की ऊंचाई बढ़ी है, इतनी बढ़ी है यहाँ से, तो हमने ये मान ली अपनी H1 क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से DA, तो हमारा DA हो गया। DA कितना है H1। इसके आगे अब हमें खुद से करना है। तो मीनार की पूरी ऊंचाई कितनी मानेंगे, मीनार की ऊंचाई, जो हमें पूरी ऊंचाई दी गई है, मीनार की पूरी ऊंचाई हम DB मान लेंगे। DB हमारी क्या होगी, DA प्लस AB, DA प्लस AB कर लिया हमने। अब DA और AB, DA हमने माना था H1 और AB मान लेते हैं हम H2, तो इसको हम H1 मान लिया हमने, AB को क्या मान लिया H2। अब इसके आगे हम अपने कोण बताएं कि जो उन्नयन कोण बन रहे थे हमारे कौन कौन से। सबसे पहले हमारा जो मीनार अधूरी थी वहाँ से जो कोण बन रहा है, जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कौन सा हमारा ACB। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे A, जो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं उन्नयन कोण, लिख लिया हमने उन्नयन कोण कौन से बन रहा है हमारा ACB। पहला देखा हमने ACB बना हमारा 45 अंश है।
और दूसरा बन रहा DCB। तो हमने यहाँ पे लिख लिया DCB हमारा कितना है 60 अंश है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं जो है BC, यानी शिखर से जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ से देख रहे हैं मीनार की, तो उसकी दूरी क्या है BC। तो हम यहाँ पे BC लिख देंगे। BC कितनी दी गई है हमें 40 मीटर, ये भी लिख लिया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके आगे पूरा सॉल्व क्वेश्चन होगा हमारा। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले अपनी जो छोटी ऊंचाई दी गई है उसको निकालेंगे। सबसे पहले हमारा जो ऊंचाई होगी मीनार की वो आपकी समकोण में होगी, तो आपका यहाँ पे समकोण बनेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं समकोण। जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा है समकोण त्रिभुज? ABC में। तो हमने लिया ABC में लिख लिया। अब हमारा ACB के अंतर्गत कौन सा कोण बन रहा है आपका? यहाँ से यहाँ तक का कोण बन रहा है जो कितना है हमारा 45 अंश है, यानी छोटा वाला कोण है। तो हम लिखेंगे कौन सा है ACB। 45 अंश वाला कौन सा है? ACB बराबर 45 अंश के लिए लिखा हमने 45 अंश के लिए लिख लिया। अब इसके आगे हम देखेंगे इसमें लंब कर्ण आधार कौन सा है। तो हमने बताया था आपको कोण के सामने वाला लंब आपके 90 अंश के सामने कर्ण, और जो रेखा छूट जाती है वो आपकी आधार हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंब। लंब हमें मालूम है कौन सा है, लंब हमने बताया था ये वाला है आपका AB। तो AB आपका है H2 लिख लिया H2। और आपका आधार है BC, तो आधार लिख लिया हमने BC बराबर 40 मीटर। आइए आपके ऊपर लंब आपका यहाँ पे भी लिख दूंगा। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो आपका यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। आपका लंब हो गया आपका H2 और आधार आपका 40 मीटर। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। हमें सूत्र लगाना है। हमें लंब और आधार दिया गया। लंब आधार हमारा किस में होता है? जैसे कि हमने बताया था लाल बटे कक्का से निकल के आ जाता है आपका लंब और आधार। तो हमारा लंब L, आधार A कहलाता है। तो हमारा जी कहलाता है tan। तो हम यहाँ से देखेंगे tan थीटा कितना होगा हमारा? tan थीटा क्या कहलाता है? लंब अपॉन आधार लिख लिया हमने। अब हमें tan थीटा हमारा कितना है? 45 अंश है बराबर लंब हमारा है H2 और आधार हमें दिया गया है 40। तो हम यहाँ पे 40 कर लिया। हमारे tan 45 का मान होता है आपका 1 होता है, और साथ में आपका H2 अपॉन 40 होता है 40। अब इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा H2 बराबर 40 मीटर। हमारा पहला आ गया सामने आपका 40 मीटर। H2 कितनी आ गई है? 40 मीटर। अब हमें निकालना है जो हमारा मेन है H1, हमारा जो पूछी गई है मीनार की बढ़ी हुई ऊंचाई H1। तो हम इसके आगे H1 निकालेंगे। देखते हैं आगे हम क्वेश्चन साफ कर लेते हैं, देखते हैं इसके आगे कैसे होगा। आइए अब हमें अपना H1 निकालना है, तो साथ में हम पूरा लेंगे। अब हमारा जो बनेगा, जो हमारी मीनार होगी, साथ में H1 भी लिया जाएगा और साथ में H2 भी लिया जाएगा जो अभी निकाल चुके हैं। तो हमारा सूत्र हमारा 90 अंश यहाँ बनेगा, यानी समकोण त्रिभुज यहाँ बनेगा। तो हम कोण लेंगे DBC लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज कौन सा हमारा? DBC लिख लिया हमने। अब किस त्रिभुज के लिए लिख रहे हैं? उन्नयन कोण कौन सा बन रहा है हमारा? DBC में यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा कोण बन रहा है हमारा? 60 अंश का कोण बन रहा है। तो हमारा कौन सा है? DCB। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे DCB बराबर कौन सा है? 60 अंश के लिए लिख लिया हमने। इसके लिए लिखेंगे लंब में कर्ण आधार कौन से होंगे? लंब हमारा होगा कोण के सामने वाला लंब होता है आपके, कोण के सामने जो होगा वो आपका लंब होगा, यानी DB आपका लंब होगा। तो DB हमने लिख लिया। अब DB हमने निकाला था
यहाँ पे निकाला, डी भी हमारा कितना H1 प्लस H2, तो हमारा H1 प्लस H2, और हमने अभी H2 भी निकाल लिया, तो H2 कितना आया हमारा 40, तो H1 प्लस 40, ये भी लिख लिया। अब हमें इसके लिए और भी दिया गया, आधार दिया गया, तो हम साथ में आधार भी लिख लेंगे। आधार लिख लिया, आधार कितना है हमारा BC है, तो आधार लिखा BC बराबर कितना है 40 मीटर, तो 40 मीटर लिख लिया, साथ में इसको भी मीटर में लिख लिया। अब इसके आगे हमें लंब और आधार में निकालना है कि लंब और आधार वाला सूत्र कौन सा होता है। तो हमारा लंब और आधार वाला सूत्र हम निकाल चुके हैं कि हमारा कौन सा होता है, निकालते हैं। जो हमारा लंब और आधार में सूत्र होगा वो आपका tan का ही होगा, तो tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। देखते हैं, अभी हमने tan थीटा, थीटा हमारा कितना है 60 अंश है, तो tan 60 निकाला, और साथ में लंब, और लंब आपने कितना है H1 प्लस 40, तो H1 प्लस 40 लिख लिया, और आधार कितना है 40। अब इससे हम H1 का मान निकालेंगे, जो हमारा tan 60 है। tan 60 का मान क्या होता है आपका, tan 60 का मान होता है आपका होता है √3, ठीक है। आपका tan 60 का मान हो गया √3, और बराबर आपका क्या है H1 प्लस 40 बटे आपका बटे में भी है 40। अब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आएगा H1 प्लस 40 बराबर 40 √3। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, जैसे ही हम इस तरफ हमारा आ जाएगा तो हम इसको 40 को पक्षांतर कर देंगे इस तरफ, तो हमारा आ जाएगा H1 बराबर 40 √3 माइनस 40। इसमें हम सबसे पहले जैसे ही हमारा आ गया 40 √3 माइनस 40, तो 40 को कॉमन ले लेंगे। 40 कॉमन लिया हमने, जैसे ही हमें 40 कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा 40 √3 माइनस 1। अब हमें √3 का मान दिया गया था 1.723, यानी 1.732, तो हम इसमें मान रखेंगे कि हमारा कितना आता है, देखेंगे कितना आ रहा है। देखा हमने 40 1.732, और भी आगे नहीं दिया गया, -1, देखा आप कितना आएगा, साफ कर लेते हैं इसको। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा मेन पूछा गया H1 पूछा गया, तो हमें H1 से ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम H1 लिख लेंगे। अब 40 माइनस 1 से घटाया तो कितना आ जाएगा हमारा 0.732, 1 से घटाएंगे हमारा आएगा 0.732। अब हम 40 का गुणा करेंगे इसमें, तो सबसे पहले आ जाएगा 0 हमारा पीछे, 4 गुणा करेंगे 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 × 12, 1 हासिल, 7 चौके 28, 28 1 29, हाँ दशमलव आएगा 3 अंक बाद 1 2 3, तो हमारा आ गया। तो H1 आपके सामने हमने निकाल के रख दिया, कितना आ जाएगा आपका, 0 का दशमलव के बाद कोई महत्व तो होता नहीं है, यदि उसके पीछे कोई संख्या ना लिखी हुआ आपकी, तो हमारा आ जाएगा 29.28, यही हमारा आंसर होगा। फाइनल आंसर यानी अंतिम आंसर आपका यही होगा। यही आपके क्वेश्चन है जो आपके अधिकतम परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके 6 से 7 नंबर में आते हैं, जो आपकी हर साल परीक्षाओं में ऊंचाई दूरी से आपका एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, जो आपका या तो 7 नंबर में आएगा या फिर 5 नंबर पूछ जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, सरल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपसे सरल क्वेश्चन करवाए जाएं और सरल क्वेश्चन पूछे जाएं, वो नहीं आएंगे कभी भी, आपके यही क्वेश्चन आएंगे। और भी क्वेश्चन देखते हैं, अभी उन्नयन कोण के होंगे। अब आइए अवनमन के कोण देख लेते हैं। आइए आपके ऊंचाई और दूरी का लास्ट क्वेश्चन, अपनी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका, और जी आपका यूपी आपका आया था जी, आपका यूपी 2012 में क्वेश्चन आया था जी, आपका यूपी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपका अवनमन कोण का क्वेश्चन है, जो अभी तक अवनमन हुआ नहीं है। तो अवनमन क्वेश्चन के देखते हैं, अवनमन कोण के। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन से चित्र बनाएंगे, चित्र बना के हम सॉल्व करेंगे पूरा अपना। देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। एक सीधी सड़क के किनारे
खड़ी एक मीनार के किनारे स्थित 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के उन्नति कोण, जी हमारा जो अवनति कोण दिया गया है, अवनति कोण जी हमारा दिया गया है अवनमन कोण, क्योंकि अवनमन को ही कहते हैं हम, अवनमन को ही कहते हैं हम अवनति कोण, जो हमारे क्या है अल्फा और बीटा है। ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने को दी गई है। सबसे पहले हम मीनार बनाएंगे, तो मीनार जो होगी हमारी बिल्कुल सीधी जाएगी, तो हमने बिल्कुल सीधी बनाई है मीनार। अब जो हमारे उन अवनमन कोण बनेंगे, यानी अवनति कोण जो बनेंगे वो आपके, जब यहाँ पे कोई खड़ा होगा तो आपका सीधा देखेगा, इसको देख लिया हमने, तो आपकी, अरे यहाँ नहीं खड़ा होगा, आपका यहाँ खड़ा होगा, जो आपका यहाँ पे आएगा, जो आपकी, जो आपकी दृष्टि रेखा हो गई, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा हो गई आपकी। आपका कोई वस्तु यहाँ पे देख रही है, वस्तु यानी कोई ऑब्जेक्ट, यानी हम खड़े हैं यहाँ पे और नीचे की तरफ देख रहे हैं, कोई मीनार पे खड़े हैं और नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो आपका जो दृष्टि रेखा है और क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा आपकी क्या होगी, इस बिल्कुल सीधी होगी। क्या होगी, बिल्कुल सीधी होगी। हमने मान ली जो हमारा कोण यहाँ से बनेगा, जो आपका कितना बनेगा, अल्फा बन रहा है, तो हमने मान लिया अल्फा है, तो हमारा अल्फा बन गया। अब कह रहा है कि अल्फा और बीटा बन रहे हैं, तो हमने जी अल्फा मान लिया और यहीं से क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे, दूसरा कोण बीटा मान लिया। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। अब केवल क्वेश्चन देखना है कि आगे होता क्या है और आगे करना क्या है, बस देखते जाएंगे आप। देखिए, आ जाइए। सबसे पहले हम अपने चित्र में जो बनाया है, सबसे पहले इसको नाम दिया जाता है कि ABC इसमें क्या है, देखते हैं। तो हमने सबसे पहले अपना यहाँ पे A मान लिया, यहाँ पे B, C, D और यहाँ पे अपना E मान लिया। बस इतना करना है और इसके आगे देखिए, हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं माना, जो हमें ज्ञात करना होता है सबसे पहले वही लिखते हैं जो हमें दिया जाता है, जो हमें ज्ञात करना होता है। तो हमने माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई देखा कितनी है, मीनार की ऊंचाई जो हमें दी गई है वो AB दी गई है। तो AB कितनी है हमारी, H मान लेंगे हम इसको, A से लेके B तक की दूरी जो है हमारी H, मीटर भी मान ले, कोई मात्रक मान ले, क्योंकि हमें इसमें कोई भी मात्रक नहीं दिया गया है, तो इसलिए कोई मात्रक मान लेंगे हम, कोई भी। तो मात्रक भी लिख देंगे या फिर इकाई भी लिख सकते हैं, इसको लिख दिया हमने। अब इसमें हमें दिए गए अपने अवनमन कोण। सबसे पहले जो हमें अवनमन कोण दिए गए हैं उनको नीचे लाएंगे। कैसे, जो हमारी AE रेखा है, जो हमारी AE रेखा है वो समांतर है B और D के, किसके, B और D के। तो हमने BD के समांतर कर दिया। जो हमारी AE रेखा है वो B और D के समांतर है। और तिर्यक रेखा कौन सी हो जाएगी, AD, तथा लिखेंगे तथा तिर्यक रेखा कौन सी हमारी, कौन सी है, A और D है। तो हमारा जो A पर यानी AEAD और ADB, इन दो पर जो कोण बनेगा वो हमारा बराबर हो जाएंगे। किससे, जो हमने थ्योरम पढ़ी थी, हमने कक्षा 9 में पढ़ाई गई थी, एकांतर कोण नियम से। जो हमें एकांतर कोण दिए जाता है, जब दो समांतर रेखाएं और उनको एक तिर्यक रेखा काट जाती है तो उनके बीच में जो कोण बनते हैं उनको एकांतर कोण कहते हैं, वो हमेशा बराबर होते हैं। तो हम वही करने वाले, वही थ्योरम इसमें लगाने वाले हैं। तो देखते हैं, हमें लिख लिया हमने AE समांतर BD तथा तिर्यक रेखा हमारी AD है। तो इसमें हो जाएगा हमारा कोण, सबसे पहले लिखेंगे कोण ADB, जो हमारा D पर कोण बन रहा है A, और हमारा DAE। तो सबसे पहले लिख लिया DAE, लिख लिया हमने। किस नियम से बराबर हुए, एकांतर कोण नियम से।
जो हमें कक्षा 9 में पढ़ाई गई थी वही थ्योरम है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया गया। जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, गणित एक ऐसी चीज़ है जो हम कक्षा 2 या 3 में पढ़ते हैं, वो कभी कभी 10-12 में भी यूज हो जाती है आपकी। तो वही है एकांतर कोण नियम। तो हमने इससे निकाल लिया हमारा ADB निकाल लिया। तो हमारा ADB कितना है, हमारे दिया गया था कि AD जो हमारा है वो DAE के बराबर है, और जो हमारा DAE है DAE जो कितना है हमारा अल्फा है। तो हमने अल्फा मान लिया इसको, तो हमारा यहाँ अल्फा आ गया। अब हमारा साथ ही में ऐसे इसको भी कर लेंगे। तो AE समांतर है BD के तथा तिर्यक रेखा जो हमारी हो जाएगी, पहले हमने मानी थी AD, अब मानेंगे A और C। AC है। अब जो हमारा कोण A जो CAE पर बनेगा और ACB पर बनेगा, वही हमारा बराबर हो जाएंगे। तो हम ACB बराबर CAE, तो CAE बराबर हो जाएंगे। किस नियम से बराबर किया हमने, एकांतर कोण नियम से, एकांतर कोण नियम से। मैं आपके लिए कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूं जिससे आपको लगे कि ये पॉइंट हमारा कहाँ से आ गया है। क्यों? क्योंकि आपकी परीक्षाओं की सीधी तैयारी करवा रहे हैं हम, इसलिए आपका कोई ऐसा, हम अपनी तरफ से कोई ऐसा आपके लिए कुछ नहीं छोड़ते हैं जो आपको बाद में डाउट रहे कि ये कहाँ से कैसे आ गया। इसलिए मैं पूरा आपको करवा रहा हूँ कि आपको इसमें डाउट ना रहे। तो यहाँ पर बीटा है हमारा, तो हमारा आ जाएगा ACB बराबर CAE बराबर बीटा। अब हमें इसके आगे सॉल्व करना है। हमने अपने कोण निकाल लिए, साथ में हमारा मीनार है, और मीनार हमारी हमेशा 90 अंश यानी समकोण त्रिभुज है। फिर से हमारा पूरा जैसा हमने उन्नयन कोण में किया था वैसे ही होता जाएगा। अब हम इसको क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय ले चुके हैं और साथ में आपके पहले 2-3 क्वेश्चन लग भी चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे और जल्दी जल्दी आ भी जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं ABC। तो सबसे पहले जो हमें आधार दिया गया है, इसमें हम एक चीज़ थोड़ी सी छोड़ चुके हैं। जो हमें यहाँ पर दिया गया, एक सीधी सड़क के किनारे खड़ी एक मीनार के किनारे स्थित दो क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के अवनति कोण, जो हमारी यहाँ से B से C तक की दूरी है और B से D तक की दूरी है, वो क्रमागत है। क्रमागत यानी जैसे हमें पहले किलोमीटर है 2, फिर उसके बाद वाला होगा 3, ऐसे हमें क्रमागत दी गई है। तो हमारा यदि हम इसको x मान लें, तो हमारा यहाँ से लेके यानी B से लेके D तक की दूरी हो जाएगी x + 1, यानी क्रमागत होती है, क्रमागत मान लिया हमने। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी x + 1, यानी C से D तक की 1 हो जाएगी हमारी। बस इतना कहने का आपका तात्पर्य है। जो हमें क्रमागत दिया गया है उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा यहाँ पे है x और साथ में हमारी CD हो जाएगी 1। हमने CD इसलिए लिख दी क्योंकि हमारा 2 के बाद 3 आता है, तो हम 2 में 1 जोड़ते जब तो 3 आता है हमारा, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया और x + 1 पूरी आ जाएगी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जल्दी लेते हैं समकोण त्रिभुज। फिर से वही सबको समकोण त्रिभुज ABC। सबसे पहले हम सवाल लगाने का तरीका सीखते हैं। जो हमें दिया गया समकोण त्रिभुज ABC में ABC दिया गया हमें, सबसे पहले इसमें हम जैसे कि हमने पहले किया था त्रिभुज देखते हैं। जो हमें त्रिभुज दिया जाता है, तो हमें त्रिभुज में जो कोण दिया जाता है, कोण दिया गया हमें थीटा, तो ACB के लिए तो लिखा कोण ACB के लिए बराबर क्या है, बीटा है। बीटा के लिए लिख लिया। अब इसके बाद हम लिखते हैं लंबकर्ण आधार। जो हमें लंबकर्ण दिए जाते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं लंब दिया गया हमें AB जो हमारी है वो क्या है, H है। और आधार, लंब और आधार दिए गए, हमें कर्ण नहीं दिया गया। लंब आधार दिया गया हमारा कितना है, BC है, तो हम लिख लेंगे BC। और BC अभी हमने माना है कितना है, वो हमारा x है, तो हमने x लिख लिया। और मात्रक जो भी मानना हो वो आप मान सकते हैं। अब हमें इसके आगे करना है लंब और आधार। तो हमारे हर क्वेश्चन में लंब और आधार ही आए हैं, तो हमें सूत्र उसकी बार बार हम सूत्र को याद नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट लिख देंगे। सूत्र हमारा क्या है, वो हमारा tan थीटा है। तो tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। तो हमने लिख लिया यहाँ पर लंब बटे आधार।
लंब और आधार टेन थीटा थीटा यानी जो हमारा कोण जो हमें दिया गया है वो यहाँ हमें जो निकालना है वो हमारा यहाँ पर है बीटा। तो हमने बीटा लिख लिया और लंब हमारा है यहाँ पर h बटे x जो हमने निकाल लिया h बटे x है। तो हम x को इस तरह पक्षांतर कर देंगे और b को नीचे पहुँचा देंगे तो x बराबर h बटे टेन बीटा निकाल लिया हमने। अब हमें जो x दिया गया या तो टेन को क्वार्टर बदल देंगे क्योंकि बार बार बटे में लिखना ना पड़े, जिससे इसको हम जो हमारा सूत्र होता है 1 बटे टेन थीटा बराबर होता है हमारा कॉट थीटा, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो हमने अभी त्रिकोणमितीय के अनुपात पढ़े थे उसमें पढ़ा था। तो हम लिख देंगे यहाँ पे x बराबर h कॉट हमारा कितना है बीटा आ जाएगा क्योंकि हमारा कोण बीटा है। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, तो हम यहाँ से लेंगे, अब इसको ऊपर से लिख लेते हैं जिससे कि ज़्यादा टाइम ना लगे। लिख लिया हमने, जे यहाँ पे आ जाएगा। देखते हैं हमें लिखना है ABD में, तो हमने लिखा समकोण त्रिभुज ABD, तो हमने ABD में लिख लिया। अब हमें जो ABD जो हमारी ABD है उसमें हमें जो थीटा दिया जाता है या कोण दिया जाता है सबसे पहले उसके लिए लिखते हैं। तो हमें दिया गया ADB लिख लिया। कौन सा है? एल्फा है। एल्फा के लिए लिख लिया, एल्फा के लिए लंब कर्ण आधार लिखेंगे। लंब हमारा सब में सेम रहेगा अभी क्योंकि इसके सामने आपकी मीनार है, तो AB है आपकी, AB है आपका कितना H है आपका, तो हमने H लिखा। और साथ में आपका आधार है, आधार इसमें आएगा कितना आपका आधार आ गया जो आपका वो होगा आपका B और D, BD लिख लिया हमने। जो हमारी BD है हमने BD अभी निकाली थी x+1, x क्योंकि BC है और CD 1 है, तो BC + CD कर देंगे तो BC CD आ जाएगा हमारा x+1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट x+1। अब इसके आगे पूरा फिर से वही लंब और आधार, फिर से लंब आधार लगाएंगे तो टेन थीटा बराबर लिखेंगे लंब अपॉन आधार। हमने लिख दिया लंब और आधार। जो हमारा टेन थीटा है, टेन थीटा हमें दिया गया एल्फा, जी एल्फा ही दिया गया है, और लंब हमें दिया गया है h, तो हमने h लिख लिया। और आधार जो हमारा है वो क्या है x+1 है। अब हमें x इस तरह x+1 जो हमारा है इस तरह पक्षांतर कर देंगे और साथ में जो हमारा एल्फा है टेन एल्फा वो नीचे पहुंचा देंगे। तो हम x+1 बराबर h बटे टेन एल्फा हमने नीचे पहुंचा दिया। जो हमारा x है वो हमने अभी निकाला था कहीं, ये निकाला है हमने x का मान, तो हम x का मान निकालेंगे। तो हमें x का मान रखना है, तो चूंकि यहाँ पे लिख देंगे चूंकि x बराबर हमने निकाला था h cot बीटा, तो h cot बीटा हम x का मान रखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे h जो हमारा h cot बीटा बराबर नहीं, इसके साथ में +1 भी है तो +1 भी लिखेंगे, बराबर लिखा, h बराबर रहेगा और बटे में कितना है हमारा टेन एल्फा, तो टेन एल्फा लिख दिया यहाँ पे। अब हमें जो दिया गया वो हम इस तरह पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर किया, यदि पक्षांतर नहीं करना है तो हम साथ में टेन जो एल्फा है वो उसको ऊपर पहुँचा देंगे, तो ऊपर पहुँचा देंगे तो हमारा हो जाएगा कॉट एल्फा हो जाएगा। कॉट एल्फा जो हमारा कॉट एल्फा आ जाएगा, हमारा आया h कॉट एल्फा। हम इसको इस तरह पक्षांतर करेंगे या हम बीटा को इस तरह पक्षांतर कर देंगे तो एक बच जाएगा हमारा इस तरफ, तो हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो हमारा इस तरफ बचा 1 बराबर h कॉट एल्फा माइनस h कॉट बीटा। अब हम जो h हमारा उसको अपने तरफ कॉमन कर लेंगे, कॉमन किया हमने तो हमारा आ गया कॉट एल्फा माइनस कॉट बीटा। हमने h कॉमन लिया। अब
एच जो हमारा है, जो हमारा इस तरफ दिया गया वो हम इस तरफ पहुंचा देंगे। तो हम एच को इस तरफ लाए। अब 1 के बटे जो हमारा दिया गया है इतना सारा जो नीचे आ जाएगा, कॉट एल्फा माइनस कॉट बीटा, और जो हमारा 1 है वो ऊपर आ जाएगा। तो हमारी एच कितना आ गया है, इतना सारा आ गया है। और आपका 7 नंबर का क्वेश्चन तैयार है। आपका 7 नंबर का क्वेश्चन तैयार है। इसी में देखिए आपका पूरा बोर्ड भर चुका है। आपके 7 नंबर ऐसे ही नहीं आने वाले, इतनी तैयारी करनी पड़ेगी तब आएंगे आपके 7 नंबर। आशा करते हैं आपको जो क्वेश्चन लगवाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमको मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो हम आपका सॉल्व दूसरे दिन करके भेज देंगे। धन्यवाद।